हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास फोर्थ लर्नर्स बुक 5 मैथमेटिक्स। एंड इस लेक्चर में मैं जो इसका एक्सरसाइज 3.2, 3.3 एंड जो चेक योर प्रोग्रेस है, तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो बस मैं इतना ही बताऊंगा कि लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। अगर लेक्चर बड़ा ही हो जाएगा तो बट मैं ट्राई करूंगा, और मैं हमेशा ये मोटिव रहता है कि जो भी बेसिक से लेके जो भी चीज़ है उनको समझाऊं मैं, सच दैट कि किसी बच्चे को अगर जो बेसिक चीज़ है उनमें डाउट रहा होगा या डाउट है तो वो उनको क्लियर कराए। ठीक है बेटा, अदरवाइज अगर मैं चाहूँ ये जो तीनों एक्सरसाइज है इनको मैं विद इन 30 मिनट्स के अंडर खत्म करूंगा, बट कुछ बच्चों के लिए वो बेनिफिट होगा बट सब के लिए नहीं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा बेटा कि जो भी आप लोग को इस बेसिक्स है उनमें हमेशा यही ऐसा मेरी ऐसी कोशिश होती है हमारे पास। देखो बेटा, जो एक्सरसाइज 3 पॉइंट हमारे पास स्क्वायर एंड ट्राइंगुलर नंबर्स, स्क्वायर एंड ट्राइंगुलर नंबर्स। अब देखो पहले हमारे पास बेटा स्क्वायर नंबर्स किनको हम बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स किनको बोलते हैं। पहली बात तो देखो बेटा, अब होता है क्या कहानी हमारे पास, जैसे अगर मैं लिखता हूं ऐसे 3 रेज़ टू पावर 3, अगर मैं लिखता हूं ऐसे 4 रेज़ टू पावर 2, अगर हम लिखते हैं ऐसे 5 रेज़ टू पावर 1। देखो बेटा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको पढ़ते कैसे हम, देखो ऐसे ये बात रखो, ये जो 3 यहाँ पे ये बेस बनेगा, यहाँ पे जो 4 है ये बेस, मतलब जो ये नीचे वाला नंबर है ये बनेगा बेस, और जो इसके ऊपर होता है इसको बोलते हैं पावर, पावर और इंडेक्स। इस तरह से यहाँ पे 4 के ऊपर जो पावर है वो 2 है, तो इसको ये वहां पे पावर 2 है, या इसको इंडेक्स आप बोलोगे, यहाँ पे पावर 3 है। अब इसको पढ़ते कैसे बेटा, इस तरह से 3 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 1। समझा बेटा कि नहीं? शाबाश। अब होता क्या है बेटा, जब हमारे पास बेस के ऊपर पावर 2 होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर। जब पावर 2 होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर हमारे पास। समझा बेटा कि नहीं? जैसे 1 रेज़ पावर 2 होगा, इसको क्या पढ़े हम, 1 स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे था 3 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर 3 का मतलब ऐसा होता है बेटा कि 3 को 3 बार मल्टीपल करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। जैसे यहाँ पे 4, अब देखो या तो 4 रेज़ पावर 2 पढ़ सकते हो या 4 स्क्वायर पढ़ सकते हो, तो इसको मैं हम लिखेंगे ऐसे 4 इंटू 4। अब जैसे यहाँ पे 5 रेज़ पावर 1 है, तो मतलब 5 को 1 बार मल्टीपल करो तो आएगा 5 ही। अब जैसे 1 स्क्वायर है बेटा, ये आएगा 1 इंटू 1 तो 1 ही। फिर अगर हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्क्वायर बनेगा इस तरह से, 2 इंटू 2 वो बनेगा 4। फिर 3 स्क्वायर वो बनेगा हमारे पास 9। 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 तो बनेगा 16। 5 स्क्वायर 25। 6 स्क्वायर 36। 7 स्क्वायर तो बनेगा 49। 8 स्क्वायर वो बनेगा हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको हम, 64। 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर आएगा हमारे पास 100। अब देखो जो ये सारे नंबर्स हैं हमारे पास बेटा ये वाले, अब ऐसा इतने नहीं होते, इसी तरह से फिर आप 11 स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, 12। तो इस देखो जब भी, अब ये जो हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं इनको बोलते हैं हम स्क्वायर नंबर्स। ये नंबर्स क्या कहलाएंगे हमारे पास बेटा, ये हमारे पास क्या लाएंगे, स्क्वायर नंबर्स हमारे पास। समझा बेटा कि नहीं? शाबाश। दूसरे होते हमारे पास बेटा ट्राइएंगुलर नंबर्स, ट्राइएंगुलर नंबर्स हमारे पास। ऐसे ही काम करते हैं, जब इसके रिलेटेड में क्वेश्चन आएगा मैं आपको इसी टाइम ये समझाऊंगा ये ट्राइएंगुलर नंबर्स क्या चीज होता है हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पेज पे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास इसमें है, दीज पैटर्न्स ऑफ डॉट्स शो द फर्स्ट 4 स्क्वायर नंबर्स। हमारे पास देखो बेटा इसने क्या लिखा है कि ऐसे 1 डॉट वो है कि ये हमारे पास फर्स्ट 4 स्क्वायर नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ठीक है 2 3 4। शाबाश। अच्छा देखो ये से देखो बेटा यहाँ पे कितने डॉट है, 1, यहाँ पे 4 डॉट, यहाँ पे 9 डॉट, यहाँ पे 525। अब एक चीज देखो बेटा, क्या ये हमारे पास स्क्वायर नंबर बन रहे कि नहीं? यस यस। फिर बोल रहा है राइट अ डॉट पैटर्न फॉर द 5th स्क्वायर नंबर। जो 5th स्क्वायर नंबर यहाँ पे आएगा उसका डॉट पैटर्न क्या बनेगा। पहले देखो बेटा
जो हमारे पास अब फिफ्थ स्क्वायर नंबर आएगा, देखो ये था हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब जो फिफ्थ स्क्वायर नंबर आएगा उसमें कितने डॉट्स हो गए। देखो ये कैसे बनता था, ये बनता था हमारे पास ऐसे 1 स्क्वायर, ये बनता था 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये बनता था हमारे पास 5 स्क्वायर। इसका मतलब बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पे वो आएगा 6 स्क्वायर, तो आएगा हमारे पास 36। मतलब नेक्स्ट जो पैटर्न बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से 6 डॉट्स हम जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6 हमारे पास। समझा बेटा कि नहीं। तो ये बनेगा हमारे पास जो फिफ्थ स्क्वायर नंबर बनेगा उसके जो डॉट पैटर्न आएगा इस तरह से हमारे पास। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द 10th स्क्वायर नंबर, व्हाट इज द 10th स्क्वायर नंबर। देखो ऑब्वियसली अब एक चीज देखो बेटा, जब हमारे पास जो सेकंड स्क्वायर नंबर था हमारे पास, हमने सेकंड 2 को स्क्वायर किया, जब थर्ड स्क्वायर नंबर हमने 3 को स्क्वायर किया, जब हमारे पास क्या बोलते हैं उसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक सेकंड मैंने शायद कुछ उल्टा मत किया, शिट शिट शिट, ये 5 है, सॉरी बेटा, ये हमारे पास कितने 4 16, ये 16 है, ये 16 है। तो ये बनेगा हमारे पास 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास फिर 5 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास फिर 5 स्क्वायर, तो बनेगा हमारे पास 25 हमारे पास। तो ऑब्वियस तो देखो जब फर्स्ट स्क्वायर नंबर था उसको हमने 1 स्क्वायर किया, सेकंड स्क्वायर नंबर तो 2 स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर नंबर, तब अब जब बी पार्ट में हमें क्या बता रहा बेटा कि 10th स्क्वायर नंबर क्या आएगा, तो हम करेंगे 10 स्क्वायर तो बनेगा 100, तो जो 10th स्क्वायर नंबर आएगा हमारे पास वो 100 होगा। अब यहाँ पे फिर उसका डॉट पैटर्न क्या आएगा इसमें, यहां से ऐसे देखो बेटा 1 2 3 4 5, 3 4 5, हाँ ये बनेगा फिर हमारे पास जो ये था हमारे पास फिफ्थ स्क्वायर नंबर जो हमारे पास, इसका डॉट पैटर्न। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा इस तरह से हमारे पास है, शाबाश। Copy and complete the Carroll diagram by writing a number greater than 50 but less than 100 in each space। देखो हमें क्या करना है, चलो मैं इसको बनाता हूं पहले, हाँ इस तरह से पहले मैं ऐसे बनाना है कुछ, यहाँ पे इसमें लिखना है इवन नंबर, यहाँ पे लिखना है नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर। ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, यहाँ पे नॉट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर नंबर हमारे पास। ठीक है। अब देखो क्या कहानी हमारे पास है, देखो बेटा हमारे पास कहानी क्या बोल क्या रहा हमारे पास इस तरह से, कॉपी एंड कंप्लीट द कैरोल डायग्राम बाय राइटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 100 इन ईच स्पेस। इनमें से हमें नंबर लिखना है 50 से ग्रेटर और 100 से लेस, मतलब 50 से लेकर 100 तक नंबर लिखने हैं, बट 50 और 100 इंक्लूड नहीं करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या बताना हमारे पास इवन नंबर, बट जो क्या होगा स्क्वायर हमारे पास, ऐसा इवन नंबर देखो 50 से लेके 100 तक इवन नंबर क्या क्या आते हैं हमारे पास, जैसे 52 आएगा, फिर 54 56 ऐसे ऐसे करते करते। ठीक है। अब ऐसा कोई इवन नंबर जो स्क्वायर नंबर भी बनता है, अब देखो हमने अभी तक 100 तक सारे स्क्वायर नंबर लिखे थे बेटा, जो 50 से तो 64 हमारे पास एक स्क्वायर नंबर आता है जो इवन भी है 64, तो यहाँ पे तो 64 आएगा। समझ आया बेटा कि नहीं, शाबाश। फिर नेक्स्ट में क्या बताना है कि नॉट एन इवन नंबर, जो स्क्वायर नंबर तो है, स्क्वायर नंबर तो है बट इवन नंबर नहीं होगा, तो दूसरा कौन सा आता था हमारे पास इसके बिटवीन 81, तो इसमें आएगा 81 हमारे पास। समझ आया बेटा कि नहीं, शाबाश। इधर क्या लिखना है फिर, नॉट ए स्क्वायर नंबर बट इवन नंबर हो, इवन नंबर इसमें लिखना है बट नॉट ए स्क्वायर। अब देखो कितने सारे आएंगे इसमें, जैसे फिर 52 54 56, समझ आया बेटा, फिर 58, फिर 60, फिर 62, अब 64 तो यहाँ पे आ गया, फिर 66, ऐसे डैश डैश करते करते कहां तक
98 तक हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे देखो नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन, जो इवन नंबर ना हो, जो इवन नंबर ना हो इसमें, तो बट इवन नंबर ना हो बट इसमें फिर क्या बता रहा था यहाँ पे स्क्वायर नंबर, तो 81 आता था हमारे पास। नॉट ए स्क्वायर नंबर, नॉट ए स्क्वायर नंबर मतलब हो गया अब जो ऑड नंबर बचे, ऑड नंबर क्या बचे, जैसे 51, 53, 55, क्या बोलते हैं उसको, 57, 59, हमारा फिर 61, 63, 65, 67, 69, 71, डैश 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 कहाँ तक आएगा बेटा, ये 99 तक हमारे पास। तो आई होप कि ये समझ आया होगा बेटा कि करना क्या था हमारे पास। इसमें पहले देखो दोनों चीजों से ख्याल रखना है, इवन नंबर लिखना है, इसमें इवन नंबर लिखना है, बट इस वाले में फिर वो वाला इवन नंबर लिखना है जो स्क्वायर नंबर होगा हमारे पास, जो स्क्वायर नंबर, वो वाला इवन नंबर लिखना है जो स्क्वायर नंबर भी होगा। इसमें फिर जो स्क्वायर नंबर नहीं होगा बट इवन नंबर लिखना है, वो इवन नंबर जो स्क्वायर नंबर नहीं होते। और हमें लिमिट भी दिया था कहां से, 50 से लेके 100 तक, इनके बिटवीन। फिर यहां से नॉट एन इवन नंबर बट जो स्क्वायर नंबर बनता हो, इवन नंबर नहीं है बट स्क्वायर नंबर बनता हो। तो हमने देखा एक ऐसा नंबर है जो इवन नहीं है, वो 81 है, जो स्क्वायर नंबर है हमारे पास। फिर बाकी जो ऑड नंबर लिखने थे यहाँ पे। अब देखो बेटा जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। शाबाश, अब मैं पूरा ये रब करता हूं जो बोर्ड है मेरे पास, अब मैं पूरे इसको रब करता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास है इस तरह से, लुक एट दिस पैटर्न, नंबर पैटर्न मेड यूजिंग काउंटर्स हमारे पास। जैसे इसने पहले बनाया ऐसे, फिर ऐसे कुछ बनाया, फिर ऐसे कुछ बनाया, ठीक है, फिर ऐसे कुछ बनाया, शाबाश। द पैटर्न स्टार्ट्स, जैसे यहाँ पे देखोगे 1, फिर यहाँ पे 3 सर्कल ऐसे कुछ, यहाँ पे फिर हमारे पास 6, यहाँ पे फिर हमारे पास 10, तो ऐसे पैटर्न चल रहा है। फिर बोल रहा है कि व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस। अब देखो बेटा ये जो बोल रहा है कि यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है, इसमें नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या आएंगे, इसमें नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या आएंगे। अब देखिए पहले बेटा रूल क्या चल रहा है, टर्म टू टर्म रूल। यहां से यहां तक जब गया +2 हुआ है, यहां से यहां जब हुआ है +3 हुआ है, ठीक है बेटा, यहां से यहां तक हुआ जब +4 हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास बेटा जब जैसे +2 हुआ, फिर +3 प्लस, अब जब नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे बेटा तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +5, तो नेक्स्ट कितना आएगा 15। फिर जब नेक्स्ट करेंगे हम इस तरह से तो वो बनेगा इस तरह से हमारे पास, उसमें ऐड करेंगे +6 तो बनेगा 21। तो ये आ गया इसके हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम फॉर दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। और याद रखना बेटा जो इस टाइप की सीक्वेंस हमारे पास बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे पास, ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे पास, समझा बेटा। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बनते हैं इनको, क्योंकि अगर जैसे अरेंज करते हो बेटा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल। अब देखो कि इक्विलेटरल कैसे, देखो जैसे यहां से काउंट करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे पास बेटा, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। अब जब 15 वाला है, 15 वाले केस में बेस में कितने रखेंगे हम, ऐसे 4 5 डॉट्स हमारे पास, फिर 4 के ऊपर रखेंगे ऐसे डॉट्स, फिर 3 के ऊपर ऐसे रखेंगे डॉट्स, फिर 2 के ऊपर रखेंगे, फिर 1 के ऊपर, तो बन गया हमारे पास नेक्स्ट वाला केस इस तरह से, समझे बेटा। तो ये बनाता है हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रायंगुलर नंबर्स, इन्हीं को बोलते हैं हम। अब देखो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा बेटा। जो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं हमारे पास, ट्रायंगुलर नंबर्स वो आप फाइंड कर सकते हो इस तरह से, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से भी आप सपोज कल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो 21 ये कौन सा ट्रायंगुलर नंबर आता था, 1 2 3 4 5 6, ये 6th ट्रायंगुलर नंबर था। अब अगर ऐसे हम फाइंड करते, ये n जो यहाँ पे होगा हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, हाँ ठीक है, या पोजीशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, तो T6 आएगा हमारे पास बेटा। अगर सपोज कल बोलेगा कि 6th ट्रायंगुलर नंबर क्या आएगा, वो आएगा ऐसे 6 इंटू 6+1 डिवाइड बाई 2। देखो ये बनेगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6+1 बनेगा 7, तो बनेगा 3 इंटू 7, वो बनेगा 21 आया हमारे पास, समझे बेटा। कल के केस में अगर ये बताएगा कि बताओ जो इस
ट्राइंगुलर स्क्वायर जो बन रहा है इसका सपोज नाइन्थ ट्राइंगुलर नंबर बताओ, तो T9 कितना आएगा हमारे पास बेटा 9 इंटू 9 प्लस 1 अपान में 2, तो ये बनेगा हमारे पास देखो 9 इंटू 9 प्लस 1 कितना होता है 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 5 जार 5 9 जार 45, समझा बेटा। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको हम, हाँ जो 9th ट्राइंगुलर नंबर बनेगा वो 45 हमारे पास, शाबाश। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हमें एक पैटर्न बना रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, तो हम देखेंगे क्या चीज चल रहा है। देखो बेटा पहले मैं इसको करूंगा, इसने क्या बनाया हमारे पास इस तरह से कुछ, जैसे मैं बनाऊंगा ख्याल रखना मैं कैसे बनाऊंगा इस चीज को जो इसने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे एक 2 क्रॉस डालूंगा मैं ऐसे, फिर इसके बिटवीन ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट फिर से, शाबाश देखते जाओ बेटा। अब फिर इसने क्या किया ऐसे यहाँ पे 1 फिर 1 1 1 1 एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे 1 1 लिख रहा है, फिर ये 1 आ रहा है 2, फिर ये 3 3 4 6 4 हमारे पास, ठीक है बेटा ऐसा कुछ। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, लुक एट दिस पैटर्न ऑफ नंबर्स, कैन यू सी हाउ द पैटर्न कंटिन्यूज, डिस्कस योर आइडिया विद पैटर्न एंड ड्रॉ द नेक्स्ट 2 रोज ऑफ द ट्रायंगल। हमें टारगेट पहले हमें देखना बेटा कि ये जो पैटर्न यहाँ पे कुछ बन रहा है ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो कहानी है यहाँ पे हो क्या रहा है, और फिर हमें ऐसी 2 रोज ऐसे बनाने, पहले वो देखूंगा मैं वो कैसे बनेगा जो नेक्स्ट, देखो बीच में ऐसे ऐसे डालोगे ऐसे, फिर यहां से इसको खींचोगे थोड़ा, यहां से इसको खींचोगे ऐसे, बन गया हमारे पास नेक्स्ट रो, फिर ऐसी नेक्स्ट रो, फिर 2 रोज और डालने इसमें। अब 2 क्या आप बहुत सारे ड्रा कर सकते हो, बट अभी इनको फिल करना है, ऐसा नहीं बस रो बना दिया ऐसे, अब इनको इनमें फिल करना है। अब देखेंगे देखो अब ऐसे तो नहीं कर सकते हम, पहले हम सीखेंगे बेटा कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है। देखो एक चीज हम दिख रहे हैं बेटा कि एंड पे क्या रह रहा है 1 1, तो इसका मतलब एक चीज तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1, ठीक है। अब बात समझो बेटा, जैसे हमारे पास ये 2 कैसे बना होगा, ये तो हमें पता है 1 1 एंड पे आ रहा है, इसमें तो कोई कहानी नहीं। ये 2 कैसे बना होगा, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। ये 3 कैसे बना होगा, इसके ऊपर जो 2 है 1 + 2 3, ये 3 1 2 + 1 3। ये 4 कैसे बना होगा, इनको ऐड करके 1 + 3 4। ये 6 कैसे होगा 3 + 3 4 3 प्लस दिस, समझे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके ऊपर ये 2 आ रहे तो इनको करेंगे 4 + 1 आएगा 5, इसके ऊपर क्या आ रहा है ये 2, तो ये 6 + 4 आएगा 10 हमारे पास, इसके ऊपर ये 2 फिर से 10, इसके ऊपर ये 2 5, समझा बेटा क्या कहानी चल रही। फिर यहाँ पे देखो इन दोनों का सम लिखेंगे यहाँ पे 6, फिर इन दोनों का सम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास 15, फिर इन दोनों का सम लिखेंगे यहाँ पे 20, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे लिखेंगे 15, फिर इन दोनों का सम लिखेंगे यहाँ पे 6। तो ऐसे हमारे पास ये पैटर्न चल रहा है हमारे पास। तो अब अगर सपोज 2 क्या, अगर सपोज कितने 2 4 पे ये बोलता हमारे पास बनाने के लिए, तो वो तो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ये तो हमने देखा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, देन राइट डाउन द फर्स्ट 8 नंबर्स इन द सीक्वेंस हमारे पास। अब देखो बेटा जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर, यहाँ तो 1, ये तो ये 1 ही आएगा, यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2, यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 2 + 4, यहाँ पे सारे नंबर्स का सम कितना आ रहा है 3 6 8। तो देखो कैसे बन रहा है हमारे पास जो सम ऑफ इन नंबर्स का आ रहा है इन रोज में हमारे पास 1 2 4 8, ऐसा कुछ। अब हम देखेंगे चल क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे कहानी में। देखो बेटा 1 to 2 गया, फिर 2 to 4 4 to 8 बनेगा कैसे। देखो आप अगर सोचोगे पहले ये 1 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, या फिर 3 ऐड करके 8 आएगा, नहीं तो ये तो नहीं चल रहा, एडिशन की कहानी तो नहीं चल रहा हमारे पास। अच्छा अब एक चीज और सोच सकते हैं बेटा कि 1 to 2 कैसे जा सकता है, मल्टीप्लाई 2 करके, फिर यह मतलब डबल है इसका, यहाँ पे 4 किसका डबल है 2 का, फिर से मल्टीप्लाई 2 चल रहा है, 4 8 4 का डबल है तो मल्टीप्लाई 2 चल रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट आएगा वो मल्टीप्लाई बाई 8
को 2 से मल्टीपल तो 16, तो फिर से जो नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 32, फिर से जो नेक्स्ट आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके 64। तो ऐसे ये पैटर्न चलता जाएगा हमारे पास। डिस्क्राइब द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, जो प्रीवियस नंबर है हमारे पास गेट इज डाउनलोड, जो प्रीवियस नंबर गेट इज डाउनलोड हमारे पास, ठीक है बेटा। जो हर कोई प्रीवियस उसको हम मल्टीप्लाई 2 से कर ऐसे, समझा बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो कुछ है ही नहीं, हमें क्या बताया, कैलकुलेट दी स्क्वायर नंबर। जैसे 6 स्क्वायर, मैंने क्या बोला 6 स्क्वायर मतलब होगा 6 इंटू 6, वो आएगा 36। फिर 8 स्क्वायर वो कैसे आएगा 8 इंटू 8, वो आएगा 64। फिर 9 स्क्वायर वो होता है 9 इंटू 9, वो आता है 81 हमारे पास, शाबाश। अच्छा यहाँ पे इसने फिर आप लोगों को ग्रीन में एक चीज लिखा है कि हैव यू एवर थॉट दैट सम नंबर आर बोथ स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर, द नंबर वन इज बोथ। जैसे क्या देखा हमने बेटा कि ट्रायंगुलर नंबर हमने देखा एक स्क्वायर नंबर से ट्रायंगुलर नंबर। अब 1 देखोगे 1 ट्रायंगुलर में भी आता था, 1 हमारे पास ट्रायंगुलर में भी आता था और स्क्वायर नंबर उसमें भी आता था, ट्रायंगुलर नंबर उसमें भी आता था और स्क्वायर नंबर उसमें भी आता था। इफ यू कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई क्वेश्चन 3 to 8 टर्म यू फाइंड बोथ, तो कोई और एक नंबर ऐसा जो स्क्वायर नंबर भी आता है और हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर भी आता है हमारे पास। देखो जैसे हमने ट्रायंगुलर नंबर क्या लिखे थे 1 3 6 10, फिर आया था 15, फिर आया था 21, जब यहाँ से ऐड किया था +6, ठीक है, फिर +7 ऐड करके 28, फिर इसको 8 करेंगे 36। तो 36 एक ट्रायंगुलर नंबर है, बट 36 हमारे पास बेटा एक स्क्वायर नंबर भी है। तो इसका मतलब जैसे 1 है 36 है, ये और भी ऐसे कुछ, जब आप करते इसमें जाओगे आपको और कई ऐसे और कई नंबर मिलेंगे जो स्क्वायर नंबर भी होगा और ट्रायंगुलर नंबर भी होगा हमारे पास। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं इसको हम, जो इसमें थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या हमारे पास बता रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास यू कैन मल्टीप्लाई 15 बाई इटसेल्फ टू गिव ए 3 डिजिट नंबर। ये बोल रहा है कि अगर आप 15 को खुद से ही मल्टीपल करोगे तो हमें कितना आंसर आ रहा है 225, जो एक क्या हमारे पास है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट यू कैन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गिव ए 3 डिजिट नंबर। बोल रहा है कि ऐसा मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ जिसको जब हम खुद से मल्टीपल करेंगे हमें 3 डिजिट नंबर मिले। पहले देखो 1 डिजिट नंबर कहां से आते हैं 0 to 9, 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते बेटा 10 to 99, 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते 100 से लेकर 999 तक, ऐसा कुछ। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर हम 10 हमें क्या जैसे इसने बोला था 15 को 15 से तो हमें 2 हमें अब बताना कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसको मल्टीपल करेंगे खुद से ही तो हमें एक 3 डिजिट नंबर मिले। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 10, हम इसी को ट्राई करते। अगर 10 स्क्वायर हम करते वो आता है 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 कितना आता है 100। यस, हमें तो जो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है इसी को मल्टीपल करके ही हमें सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक 100 एक 3 डिजिट नंबर है। फिर बोल रहा है कि यूज ए कैलकुलेटर टू इन्वेस्टिगेट द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट यू कैन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गिव ए 3 डिजिट नंबर। हाँ बोल रहा है, देखो बेटा बोल रहा है हमारे पास देखो 10 से लेकर 99 तक कितने सारे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। हमें बताना है कि सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसको जब हम मल्टीपल करेंगे हमें 3 डिजिट नंबर मिलेगा। इसका मतलब इसके बाद जो हम अगर जो नंबर आएगा उसको अगर हम खुद से मल्टीपल करेंगे तो हमें 4 डिजिट नंबर मिलेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप देखोगे 10 का तो 100 आता है, आप फिर जाओगे सीधे जंप 20 स्क्वायर पे, 20 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 आता है 400, ठीक है बेटा। अच्छा फिर आप सीधे जाओगे सपोज 30 स्क्वायर पे, 30 स्क्वायर मतलब होता है 30 इंटू 30 वो 900। हाँ देखो हम पहुंच गए आसपास हम पहुंच गए बेटा। इसका मतलब जो भी हम नंबर होगा वो 30 के अबो ही होगा, 30 के अबो ही क्लोज होगा। अब यहां से देखिएगा हम अगर 31 लेते हैं हम 31 स्क्वायर हमारे पास बेटा 31 स्क्वायर इतना आएगा हमारे पास 31 इंटू 31 हमारे पास तो ये बनेगा 1 1 जा 1 3 1 जा 3
3 1 3, 3 3 9, तो 1 6 9। और अगर हम 32 लेंगे वो हमारे पास 4 डिजिट आएगा। तो इसका मतलब सबसे जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है जिसको हम खुद से ही मल्टीपल करते हैं सच दैट कि हमें 3 डिजिट नंबर मिलता है, वो हमारे पास है 31 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास जो बोल रहा था कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट यू कैन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गिव अ 3 डिजिट नंबर दैट इज 31। अगर आप फिर 32 करोगे 32 स्क्वायर, अब देखते वो 32 इंटू 32, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6 9 हमारे पास, तो 12 1024। देखो बेटा इसके नेक्स्ट जो हम नंबर लेते हो जब उसको हम खुद से मल्टीपल करें हमें 4 डिजिट नंबर मिलता है। तो इसका मतलब सबसे जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है हमारे पास जिसका हमें मल्टीपल करके कितना आता है 3 डिजिट नंबर, वो हमारे पास 31 है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास। अब है एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास। ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास प्राइम्स एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब देखो बेटा प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले यहाँ पे समझो इनकी डेफिनेशन ही मस्ट है। एक सेकंड रुकना, इनको मैं डालता हूँ। देखो अच्छा, यहाँ जब तक मैं एक डालता हूँ, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मैं चीजें पढ़ाता हूँ इनको नोट डाउन करना है। ठीक है बेटा, इन चीजों को हमेशा नोट डाउन करना है कॉपी पे। तो और अगर लेक्चर पसंद आता होगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में, और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, और मेहनत करनी है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे अल्टीमेटली आप लोगों को उसी का फायदा मिलेगा। शाबाश। देखो बेटा प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स को ऐसे लिखो आप बेटा। सो नंबर्स ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स, सो नंबर्स ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे इसके एग्जांपल्स है, एग्जांपल जैसे 2, सबसे जो लोवेस्ट प्राइम नंबर जो 2 है, और ये ओनली इवन प्राइम भी हमारे पास, जो 2 है हमारे पास बेटा ये ओनली इवन प्राइम है हमारे पास। बाकी जो भी हमारे पास प्राइम आएगी वो सारे के सारे ऑड है, वो सारे के सारे ऑड है हमारे पास। और ये चीज एक और ख्याल रखना कि जो हमारे पास 1 होता है वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, वो हमारे पास ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। देखो उसके बाद आता है 3। मैं आप लोग को एक काम कराता हूँ, जो 100 तक सारे प्राइम नंबर्स आते हैं वो मैं सारे लिखाता हूँ आप लोग को, और ये मैं सारे ये अभी हमें जरूरत लगेगी इनको मैं साइड में लिखाता हूँ। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 17, 19, 23, 29, 31 हमारे पास, फिर 37, फिर हमारे पास है 41, 43 हमारे पास, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 हमारे पास। देखो बेटा ये जो मैंने सारे नंबर्स लिखे हैं ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। और बेस्ट रहेगा अगर जो जिसको ये याद रहेंगे उसके लिए तो बेस्ट है, उसके लिए तो चीजें आसान हो जाएंगे। शाबाश। तो अब ये जो सारे नंबर्स इनके ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब वो 2 नंबर्स क्या क्या होता है, एक तो इनका 1 फैक्टर होता है और इटसेल्फ। जैसे आप कोई भी प्राइम नंबर उठा दो, जैसे 17 है बेटा, एक तो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा भाई 1 से, और दूसरा खुद 17 से, और कोई इसे नहीं। ठीक है, और भी कोई प्राइम नंबर उठाओ, इनके खाली कितने फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब होता है जब उसको हम, अगर जैसे यहाँ पे 2 लिखोगे
अगर हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या एग्जैक्ट डिवाइड होगा इससे? नहीं, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 2 है इसका फैक्टर नहीं हमारे पास। समझ आया? अब जो बचे नंबर, जैसे हमारे पास क्या बचा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, वो सारे के सारे हमारे पास कंपोजिट आएंगे जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट क्या कहलाएंगे हमारे पास बेटा कि कंपोजिट नंबर्स। सो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, है मोर देन 2 फैक्टर्स। बस आप लोगों को ये याद रखना, ये तो फिर खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इनको वैसे देखो, इसके जैसे 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10, क्या बोलते हैं उसको हम, 12, 14, 16, 18, 20, तो ऐसे डैश हमारे पास। अच्छा, एक और चीज नोटिस किया यहाँ पे देखो, जो भी मैंने प्राइम नंबर लिखी खाली एक इवन प्राइम नंबर है, 2 जो ऑनली हमारे पास ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर हमारे पास। बाकी जो भी प्राइम हमारे पास बेटा वो है क्या हमारे पास है, वो ऑड है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात आप याद रखना बेटा कि जो 1 होता है, जो 1 होता है ये नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 1 का तो खाली 1 ही है, मतलब इसका एक फिर ना इसके 2 है, ना इसके 2 से ज्यादा है, तो मतलब ना 1 तो ना नीदर, ना तो ये प्राइम है, ना हमारे पास ये कंपोजिट, क्योंकि 1 का तो खाली 1 ही फैक्टर हमारे पास। समझा बेटा? तो ये था हमारे पास इसका बेसिक। अब आ जाओ जो हमारे पास एक्सरसाइज है, अब उसको हम देखते हैं। और एक्सरसाइज अब हमें इसी चीज पे पूरी है, जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है बेटा वो इसी चीज पे हमारे पास है। एक सेकंड, हाँ, 3.3 विच ऑफ द नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास बता रहा है कि विच ऑफ दिस नंबर्स आर द प्राइम, इनमें से प्राइम नंबर्स ढूंढने। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या नंबर है, 11, 21, 31, 41, 51, 61, इनमें से हमारे पास प्राइम कौन कौन सा, जैसे 11 भी मिला हमारे पास, 31 भी मिला, 41 आया था, यस, 51 नहीं है, 51 नहीं है, 61 यस, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जो हमारे पास 51 तो 3 से डिविजिबल होगा, तो 11, 31, 41, 61 ये जो सारे इसमें आते हैं हमारे पास ऑलरेडी, तो ये हमारे पास प्राइम कहलाएंगे, ठीक है। विच नंबर्स कुड बी द वन ऑड वन आउट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बताना, इनमें से ऑड वन आउट बताना है। अच्छा, इसमें देखोगे आप जो 2 नंबर ये कंपोजिट है, एक जो हमारे पास प्राइम है, तो ये ऑड वन आउट कहलाएगा, जो इनसे मिलता जुलता नहीं हमारे पास है। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे इसने बोला कि गिव 2 डिफरेंट आंसर्स एंड एक्सप्लेन। एक तो देखो बेटा ऐसे बोल सकते हैं हम कि 19 है, क्यों 19 क्यों हमारे पास ये प्राइम है, या हम ऑड वन आउट एक निकाल सकते हैं। जरा बताओ बेटा कैसे, ये 49, अगर आप यही वापस लिखोगे 40 क्यों, ये हमारे पास एक स्क्वायर नंबर बन रहा है, ये 7 स्क्वायर हमारे पास। समझा बेटा कि नहीं? तो या तो किस एंगल से हम सोच सकते हैं कि इन तीनों में से हमारे पास खाली एक प्राइम नंबर है, वो 19 है, या तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि इन तीनों में से हमारे पास खाली एक स्क्वायर नंबर बन रहा है, 49 हमारे पास। शाबाश। कॉपी एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या बता रहा है कि ए नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। हमारे पास जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर हमारे पास। शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास किस पे, वेन डायग्राम पे, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से, ऐसा कुछ बनाया इसने ऐसे, फिर इस तरीके से हमारे पास, फिर ऐसे कुछ हमारे पास, ठीक है। ये जो ये क्या लाता हमारे पास, ये जो बीच वाला सर्कल है इवन नंबर, मतलब जो भी इस सर्कल में आएगा ना, ये जो बीच वाला वो इवन नंबर क्या लाएगा हमारे पास। जो इसमें आएगा, इसमें वो आएगा हमारे पास स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, और जो इस वाले सर्कल में आएंगे वो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब हमें कौन से नंबर इस वेन डायग्राम में फिल करने हैं,
15, 16, 17, 18, 19। देखो बेटा कहानी समझो। पहली बात तो आप ऐसे बात याद रखो, हम ऐसे स्टार्ट प्राइम नंबर से। इनमें से प्राइम कौन कौन सा हमारे पास है? प्राइम हमारे पास है 17 एंड 19 हमारे पास। समझ आए बेटा कि नहीं? तो क्या प्राइम इवन है? क्या ये जो 17 और 19 क्या ये इवन है? अगर एज्यूम मैं लेता हूं, सपोज अगर यहाँ पे इसने 2 लिया होता, अगर एज्यूम लिया इसने 2 भी लिया होता बेटा, 2 तो प्राइम है, चलो 2 भी यहाँ पे ऐड करो मेरी तरफ से। देखो बेटा कैसे करेंगे फिलहाल, फिर 2 प्राइम भी और 2 इवन भी है, तो 2 को क्या, अगर देखो अगर आप खाली यहाँ पे इस इधर वाले इस पूरे पोर्शन में बारोगे ना, ये दिखाएगा खाली इवन। अगर आप इस वाले पोर्शन में बताते ना, इसमें ये पोर्शन दिखाता है हमारे पास जो इवन भी है जो प्राइम भी है, जो ये वाला पोर्शन दिखाता है ये दिखाता है इवन भी और जो स्क्वायर नंबर भी है, और जो ये खाली ये वाला पार्ट है ये दिखाएगा जो खाली प्राइम है। तो क्या होता है हमारे पास? 2 होता है हमारे पास जो इवन भी और प्राइम भी हमारे पास है। शाबाश। फिर 17 और 19 क्या है हमारे पास? खाली प्राइम नंबर। तो ये इसके बाहर आएंगे इधर, मतलब ये इस सर्कल में तो रहेंगे बट इस पोर्शन में नहीं आएंगे, इस पोर्शन में तो ये रहेगा इधर 19 का 17 हमारे पास इधर। शाबाश। फिर क्या हमारे पास है इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको हम, 17 19 दिस, हाँ 15 16 दिस प्राइम नंबर्स। शाबाश। स्क्वायर नंबर्स, अब यहां से हमारे पास स्क्वायर नंबर्स, जो स्क्वायर नंबर और जो इवन नंबर भी, अगर आप देखोगे बेटा जो 16 है ये हमारे पास स्क्वायर नंबर भी बन रहा है, और ये हमारे पास एक देखो बीच में ऐसे फिर ऐसे पूरा एक इस रेक्टेंगल में आ रहा है। देखो बेटा कहानी समझो, ये जो 16 है 16 हमारे पास इवन भी है और ये हमारे पास स्क्वायर नंबर भी है, 4 का स्क्वायर बनता है। आप बताओ कहां पे लिखोगे? क्या इस सर्कल में इधर रखोगे? अगर इस वाला इधर रखोगे इस का मतलब ये खाली आप स्क्वायर नंबर है बट ये तो इवन भी है, तो क्या इवन इधर लिखोगे? नहीं। तो इसके लिए बेस्ट पोजीशन कहां पे बेटा हमारे पास? ये वाला पार्ट इधर, ये जो ये पोजीशन दिखाएगा हमारे पास, इसमें जो नंबर आएगा वो एक तो इवन में भी आ रहा है और वो स्क्वायर नंबर भी आ रहा है, तो इसके लिए ये हमारे पास। फिर 18 है, 18 हमारे पास ऑनली क्या बेटा? शाबाश, ये इवन नंबर है ना कि स्क्वायर, तो इवन के लिए जो खाली इवन है उसके लिए पोजीशन कहां पे? ये बीच वाली। शाबाश। अब देखो यहाँ पे ये 2 तो मैंने खुद लिया था एक यहां से, अब बचता है 15। देखो 15 ना तो प्राइम है, ना ये इवन है, ना ये स्क्वायर नंबर है, तो इन तीनों में से किसी में नहीं, तो बचेगा ये कहां पे आएगा? इन तीनों सेट से बाहर, इधर रखोगे इधर कहीं पे भी यहाँ पे, बट इनसे बाहर। तो सपोज मैं इधर इसको 15 इधर बाहर लिखता हूं। समझा बेटा? तो ये हो गया हमारे पास फिल प्राइम नंबर, ये ना जो वेन डायग्राम यहाँ पे। समझा बेटा कि नहीं? तो इस चीज का पूरी ख्याल रखना हमारे पास है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा हमारे पास इस तरीके से, Arun and Zara plays a game of what is my number। अब देखो यहाँ पे इसने हिंट दिया हमें बस नंबर को आइडेंटिफाई करना है। ये इज द नंबर लेस देन 20? नो, मतलब जो हमारे पास बेटा नंबर है वो 20 से लेस देन नहीं है, मतलब 20 से अबो है, 20 से अबो है हमारे पास। इज द नंबर लेस देन 25? यस, मतलब जो नंबर हमारे पास बेटा वो 20 से अबो और 25 से लेस है। तो 20 से अबो कौन कौन सा आता है? जैसे 21, फिर 22, 23, फिर 24, फिर लेस देन 25 जाना है। फिर क्या हमारे पास बताना है? देखो इस तरह से, इज द नंबर इवन? नहीं। अब इनमें से देखो ये जो 4 नंबर आए इनमें से इवन कौन कौन सा है? 24 तो ना तो ये ले सकते ना ये ले सकते हम। समझ? अब बचा क्या? 21 और 23। इसमें से क्या इज द नंबर प्राइम? यस। अब 21 और 23 में हमारे पास प्राइम कौन सा हमारे पास बेटा? 23। तो इसका मतलब जो नंबर यहाँ पे की बात हो रही है वो किस नंबर की बात हो रही है बेटा? 23 के। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चलो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा, देखो हियर आर 4 कार्ड्स हमारे पास ऐसे 1, एक कार्ड 1 है, फिर दूसरा कार्ड ऐसे इसमें 2 लिखा है, फिर 5, फिर 9। हमें क्या बताना है? चूज 2 कार्ड्स ईच टाइम टू मेक द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर्स। पहले ए पार्ट में हमें क्या बनाना है? ए प्राइम नंबर, ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब यहां से बताओ क्या प्राइम नंबर बता सकते हैं हम? जैसे 29 इजीली बता सकते हैं बेटा। तो प्राइम नंबर इन कार्ड्स को, 2 कार्ड्स को मिला के, तो मल्टीपल ऑफ 3,
मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब जैसे मल्टीपल ऑफ थ्री कैसे आता है बेटा, जैसे 3 1 3 2 3 6 9 12 15। देखो हम यहाँ पे 15 बना सकते हैं ना, हम यहाँ पे 12 बना सकते हैं ना। अब आप लोगों को क्या मर्जी हमारे पास, तो मैं 12 भी बना सकता हूँ, मैं 15 भी बना सकता हूँ। ठीक है बेटा, शाबाश। एक सेकंड, 59 देखो प्राइम में हम 59 भी बना सकते थे, 59 भी बना सकते थे हम। ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहां से हम जो मल्टीपल ऑफ 3 12 भी बना सकते हैं, 15 भी बना सकते हैं हम। ठीक है, शाबाश। अब फिर जो हमारे पास है स्क्वायर नंबर, सी पार्ट में स्क्वायर नंबर किन दो कार्ड्स को मिला के हम बना सकते हैं, देखो 25, शाबाश 25 बना सकते हैं हम। और कोई बना सकते हैं हम 52 नहीं, 59 95 नहीं, 1 2 नहीं, बस खाली एक स्क्वायर नंबर बना सकते हैं 25। फैक्टर ऑफ 36 डी पार्ट, ऐसा कोई नंबर, ऐसा 2 डिजिट नंबर बनाए जो फैक्टर ऑफ 36 हो। फैक्टर ऑफ 36 कौन सा बनेगा, जैसे 12 हमारे पास होता है ना, 3 12 हमारे पास 36, 3 12 36 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसका जो मिस ये है थिंक लाइक है मैथमेटिक्स है ना, ये वाला क्वेश्चन है। हियर आर सम डिजिट कार्ड्स, ठीक है देखो बेटा, हियर आर सम डिजिट कार्ड्स, हमारे पास ऐसे कार्ड्स है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 9। ठीक है, शाबाश। अब देखो क्या है, यूज ऑल द कार्ड्स टू मेक ए 4 प्राइम नंबर्स। हमें क्या बनाने हैं, 4 प्राइम नंबर्स, बट सभी कार्ड्स को यूज करके मिला के। देखो जैसे यहाँ पे मतलब होगा एक को रखना क्या हमारे पास, एक जो आएगा हमारे पास वो ये सिंगल जो डिजिट वाला प्राइम नंबर आएगा। देखो, और ये कार्ड्स का यूज करके देखो बेटा, जैसे हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस तरीके से अगर हम ये दो मिला के बनाए 29, यस 29 एक बन रहा है। ठीक है बेटा, तो 29 तो बन रहा है। फिर क्या 37 आता था, क्या 83 हमारे पास प्राइम आता था, एक साथ 83 भी आता है। ये दो मिला के तो 83 भी बन रहा है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास यूज हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। अब क्या बचते, ये 3 मिला के देखो बेटा, अगर हम क्या बनाते हैं, हम इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, हम देखो 5 तो हम ले सकते हैं, 7 भी यहाँ पे प्राइम है, बट यहाँ पे हमें 2 प्राइम 67 क्या हमारे पास प्राइम है, यस 67 तो बन गया प्राइम, और 5 तो खाली प्राइम है, तो बस बन गया हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो मेन जो टारगेट है हमारे पास, मैं बस एक सजेशन दूंगा, इनको याद करना, जो 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर, अब देखो भाई, आप जो यहाँ से एक्सरसाइज है वो चेक योर प्रोग्रेस है, चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज हमारे पास है। अब वो वाली एक्सरसाइज हमारे पास स्टार्ट है, शिट ये अभी नहीं, चलो अब क्या इसको डिलीट, चेक योर प्रोग्रेस। अब इसको मैं थोड़ा जल्दी कराता हूँ, क्योंकि अभी ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने किया है। सोफिया वो रूट एंड लिस्ट ऑफ 3 स्क्वायर नंबर्स, विच ऑफ दिस इज अ सोफियाज लिस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बता रहा कि सोफिया 3 स्क्वायर नंबर्स का लिस्ट है। तो आप देखोगे सी पार्ट में आपको सीधे सीधे नजर आएगा, ये बन रहा है 3 स्क्वायर, ये बन रहा है 4 स्क्वायर, ये बन रहा है 5। तो ये जो स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स बन रहा है वो सी पार्ट आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, गिवन द फर्स्ट टर्म एंड द टर्म टू टर्म रूल, राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द। देखो फर्स्ट टर्म जैसे ए पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म एक सीक्वेंस का 7 है, फिर टर्म टू टर्म रूल कितना बेटा, ऐड 6, फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, ऐड 6 करके वो 13 आएगा, फिर से ऐड 6 तो 19, फिर से ऐड 6 तो 25। तो ऐसे करते जाना है। कितने टर्म्स पे इसमें लिखने आपको, 6 टर्म्स, ऐसे 4 तो लिखे, फिर ऐसे 31 आएगा, फिर 37 ऐसे। फिर बी पार्ट में क्या बताया कि द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म 2 है, टर्म टू टर्म रूल इज एट 7, फिर से वही कहानी, टर्म टू टर्म रूल कितना एट 7, तो नेक्स्ट टर्म इसमें कितना आएगा, 2 + 7 आएगा 9,
फिर से नए 2 ऐड करना है तो टर्म टू रूल सेम रहेगा। 11 प्लस 2, 13 प्लस 2, 15, तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इस तरीके से कि द नंबर्स इन द सीक्वेंस इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ईच टाइम, व्हाट आर द 3 मिसिंग नंबर। जैसे इसने लिखा है पहला नंबर ऐसे इस सीक्वेंस का 1, फिर यहाँ पे डब्बा ऐसे खाली, फिर ये भी डब्बा खाली, ये भी खाली, फिर यहाँ पे लिखा है 13। अब देखो कैसे करोगे बेटा। अगर हम क्या करते हैं बेटा 2 यहाँ से ऐड, 1 प्लस 3 5 7, तो नहीं तो 7 प्लस 2 आएगा 13 नहीं। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप ऐड 3, अगर 3 इसको करते ऐड ये 4 आएगा, 4 प्लस 3 कितना बेटा, फिर से 3 ऐड तो 7, 7 को ऐड करेंगे प्लस 3 तो ये 10, और 10 को अगर 3 करेंगे अब हमारे पास 13 आता है। तो जो हमारे पास ये सीक्वेंस बनता है। Zara counts in sevens, writing at 1, ठीक है। Zara continues देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इस तरह से, Zara counts in sevens starting at 1, मतलब ये ऐसे लिख रहे हैं 1 फिर 8 फिर 15 फिर 22 फिर 29 डैश डैश डैश। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले ऐड 7, फिर से ऐड 7, फिर से ऐड 7, फिर से ऐड 7, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। Zara कंटिन्यू इन दिस वे, मतलब ऐसे कंटिन्यू करती जा रही है। विल शी से द नंबर 77, बोल रहा है कि क्या इसके सीक्वेंस में कहीं पे 77 आएगा। जब ये ऐसे कंटिन्यू 7 ऐड करते जाएगी तो इसकी सीक्वेंस में 7 आएगा। अब देखो बेटा ऑलरेडी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए, मैंने क्या बोला था, देखो बेटा कहानी समझो। 77 जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 हमारे पास। तो ये मल्टीपल ऑफ 7 कैसे आता, जब ये सीक्वेंस किन का बनता, मल्टीपल ऑफ 7, तभी तो मल्टीपल ऑफ 7 मिलता। समझ आ रहा बेटा कि नहीं। देखो अगर हम मल्टीपल ऑफ 7 कैसे लिखते हैं, 7 14 21 ऐसे डैश 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 हमारे पास, फिर 63 फिर 70 फिर 77, तो ऐसे ही डैश डैश चलता जाएगा। तो 77 तभी पॉसिबल था आने का जब ये जो सीक्वेंस आता ये किसका होता, मल्टीपल ऑफ 7 का। तो क्या यहाँ पे जो सीक्वेंस है क्या ये मल्टीपल ऑफ 7 है, चल रहा नहीं। तो क्या यहाँ पे हमें जब इसको हम ऐसे ऐड 7 करते करते जाएंगे तो क्या यहाँ पे हमारे पास 77 आएगा हमारे पास, नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लिखोगे नो हमारे पास, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप बिकॉज सीक्वेंस, या इसको लिखोगे ऐसे जो यहाँ पे टर्म्स in the given sequence or not multiples of 7 हमारे पास, ठीक है बेटा, और नॉट मल्टीपल्स ऑफ 7 हमारे पास। तो अल्टीमेटली हम 77 नहीं मिलेगा। अगर ऐसे कुछ होता है 0 फिर 7 14, तो हमें फिर जब 7 ऐड करते करते जाते हम तो हमें मल्टीपल्स ऑफ 7 यानी 77 आ जाता हमारे पास। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, मार्कस इज थिंकिंग ऑफ ए प्राइम नंबर 1 एंड बिटवीन 1 एंड 20। देखो मार्कस बेटा एक प्राइम नंबर सोच रहा है, मतलब इसके किसी नंबर के बारे में सोच रहा है, एक प्राइम नंबर के बारे में 1 to 20 के। अब 1 to 20 के बिटवीन कितने सारे प्राइम कौन कौन सा आता है, जैसे 2 आता है, 3 5 7, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम 11 13 17 और 19, ये सारे प्राइम नंबर आते हैं 1 to 20। इन्हीं में से किसी के बारे में सोच रहा है। फिर ही सेज इफ आई ऐड 1 टू माई नंबर, बोल रहा है कि अगर मैं जो मैं प्राइम नंबर सोच रहा हूं उसको ऐड करो 1, फिर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वो क्या बनेगा हमारे पास बेटा, मल्टीपल ऑफ 9। जरा बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको इसको ऐड करें तो 3 4 6 8 12 14, इसको जब ऐड करेंगे 17 को 1 बनेगा 18। तो इज 18 मल्टीपल ऑफ 9? यस। तो ये जो नंबर के बारे में फिर सोच रहा था वो 17 था हमारे पास। व्हाट नंबर इज मार्कस थिंकिंग ऑफ बेटा, वो 17 था हमारे पास, क्योंकि जब हम 17 को ऐड करेंगे 1
वो हमारे पास क्या था बेटा, मल्टीपल ऑफ 9 हमारे पास। तो इसी के साथ बेटा जो हमारे पास एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 है इसका जो हो जाता है द एंड। ठीक है, तो फिर से मैं बस ये बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा, समझ आएगा, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है बेटा, क्योंकि मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। तो अब आप लोगों का भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है बेटा, और खुद भी मेहनत करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तभी मेरे ये चीज़ें पढ़ाने का कराने का फ़ायदा है। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू लेक्चर के साथ एंड विद न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।